हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है सप्तमी और कल है शीतला अष्टमी। शीतलाष्टमी मसोरा। और जो पीछे आपको ये जो थोड़ी सी लाइट दिख रही है वो माता रानी के मंदिर की दिख रही है। तो माता रानी के मंदिर को देख के मुझे याद आ गया कल के दिन अष्टमी है। और अष्टमी को ना सुबह बासी बासी भोजन का भोग लगाते हैं, तो वो बनाने जाना है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको यहाँ स्क्रीन पे जो शीतला माता दिख रही हैं उनका चतुर्भुज रूप है। और उनके हाथ में अगर आप गौर से अगर देखेंगे तो हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ में डलिया है और गधे के ऊपर वो बैठी हुई हैं। तो ये माता रानी ने ये वाला रूप उनने कब लिया, तो इसकी एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी कथा है कि जब माता रानी इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आई थी, घूमने के लिए आई थी, वो लीला करने के लिए आई थी, देखने के लिए आई थी कि यहाँ पृथ्वी पे कौन मुझे पूजता है कौन नहीं पूजता है। तो वो राजस्थान के किसी गांव में आई हुई थी, डुंगरी, शायद डुंगरी ही नाम नाम मैंने पढ़ा था। तो उस गांव में आई थी, तो वो वहाँ की गलियों में भ्रमण करने लगी रात्रि के समय। तो किसी ने जो चावल का जो माड़ होता है गरम गरम, वो अपने घर के बालकनी से गली में फेंका। उधर से माता रानी गुजर रही थी, तो वो उनके ऊपर आके गिरा तो उनका शरीर जल गया। तो ये माता रानी लीला कर रही थी। हमें ये समझना चाहिए उनका कोई शरीर नहीं जल सकता है, वो भक्तों के लिए लीला करती हैं। तो उनका पूरा शरीर जल गया, शरीर में फफोले पड़ गए। तो माता रानी मदद के लिए बुलाने लगी, पुकारने लगी कि मेरी मदद करो, मेरा शरीर बहुत जल रहा है। तो एक कुमारन महिला अपने घर से बाहर आती है और माता रानी को बिठाती है अपने घर पे और उनके ऊपर बहुत सारा ठंडा पानी डालती है और उनके घर पे कुछ बासा भोजन बन के रखा रहता है, वो उन्हें खिला देती है। फिर बोलती है वो महिला कि आओ आ माई, तेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, इन्हें मैं सुलझा देती हूँ। तो जब बाल सुलझाने के लिए जाती है तो वह दिखती है एक आँख पीछे भी है, तो वो बहुत डर जाती है कि एक आँख पीछे भी है। तो माता रानी बोलती हैं कि डरो मत बेटी, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। जब वो ऐसे सुनती है वो कुमारन महिला, तो वो बहुत ही सकुचा जाती है कि अरे ये तो जगत जननी जगदम्बा हैं, मैं इन्हें कहाँ बिठाऊं, तो बहुत ही दरिद्र हूँ। तो माता रानी उसके मन का भाव जान जाती हैं। तो उसके घर के बाहर गधा खड़ा रहता है, वो माता रानी और उस गधे के ऊपर जाके बैठ जाती हैं और उसके घर के वहाँ झाड़ू रहती है, उस झाड़ू को ले लेती हैं और डलिया रखी रहती है, उस डलिया को हाथ में ले लेती हैं और उसके घर की पूरी दरिद्रता को झाड़ के और उस डलिया में भर के फेंक देती हैं। और उस कुमारन से कहती हैं कि बेटी मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं पूरे गांव में मदद मांगती हुई फिर रही थी, मतलब लीला कर रही थी माता रानी, तो सिर्फ तूने ही मेरी मदद की, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो मैं तुम्हें क्या दूँ। तो वो जो कुमारन महिला होती है वो माता रानी को कहती है कि आप हमारे यहीं बस जाओ, हमारे इस डुंगरी गांव में कोई मंदिर नहीं है शीतला माता का, तो आप यहीं पे रुको हमारे गांव में। और कहती है कि होली के बाद जो सप्तमी आती है, सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा होती है, वो पूजा करने के बाद जो अष्टमी वाले दिन आपको रात्रि का बना हुआ बासी ठंडा भोजन आपको अर्पित करे और आपको ठंडा पानी और ठंडा दही अर्पित करे। तो आप जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर करी, वैसे ही आप उन सबके घरों की भी दरिद्रता को दूर करना। जो बासी भोजन आपको अर्पित करने के बाद जो सब परिवारजन मिलके उस बासी भोजन को करे, तो आप उनके घर पे हमेशा वास करना। इस प्रकार से तो ये शीतलाष्टमी विशेष रूप से कुम्हार लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और राजस्थान में जिस जगह ये शीतला माता का ये चमत्कार हुआ था, तो उस जगह का नाम सील की डुंगरी नाम से वो गांव जाना जाता है, सील की डुंगरी। तो ये राजस्थान की बात है और ये कुमार लोगों का विशेष त्योहार है और हम सब लोग मनाते हैं, क्योंकि माता रानी तो जगत जननी जगदम्बा और वो पूरे जग की ही माता हैं। कुमार लोग तो मेला लगाते हैं शीतलाष्टमी वाले दिन। तो अब मैं जा रही हूँ माता रानी के लिए प्रसाद बनाने के लिए सुबह के लिए। वैसे मैं प्रसाद मम्मी से ही बनवाऊंगी, क्योंकि मैंने ये नाखून थोड़े बढ़ा के रखे हैं।
और बड़े नाखूनों के साथ भगवान का भोग के लिए प्रसाद नहीं बनाते हैं। और ये मेरे बढ़ गए हैं, मुझे पता नहीं कैसे टाइम नहीं मिला इनको कट करने का। मेरे बहुत जल्दी नाखून बढ़ जाते हैं, तो मैं अपने नाखूनों को हमेशा काट के ही रखती हूँ, क्योंकि मैं भगवान को भोग अर्पित करती हूँ उस वजह से। तो अगर आप लोग माता रानी के लिए रात का बासी भोजन नहीं बनाते हो, ये सोच के कि नहीं मैं सुबह नहा धो के बना के उन्हें अर्पित कर दूंगी, तो आप अभी बना के रख सकते हो, अपना किचन साफ करके, हाथ मुंह धो के, और उनके लिए जो भी आपको बनाना हो वो बना के ढक के रख दो, और सुबह नहा धो के उनको अर्पित करके फिर सब परिवार जन मिलके उसको ग्रहण करना। तो ये हो गया कल के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तो आशा करती हूँ कि जो जन इस वीडियो को देखें, फिर देखने के बाद आप भी माता रानी के लिए कुछ भोग ज़रूर बनाएं अभी रात्रि को ही। इसलिए मैंने इस वीडियो को आज ही पोस्ट कर दिया। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो शीतला अष्टमी की। वैसे वो कल है, पर मैं आज से ही बधाई दे देती हूँ। तो अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो हरे कृष्णा और शुभ रात्रि।